नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक नोटिस वायरल हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमारे बहुत सारे भाई, मेरे दोस्त मुझसे ये पूछते थे कि तैयारी कैसे करें और हमें आगे क्या करना चाहिए। और हमें अभी नए नए आए हैं तो मैं कैसे अपनी तैयारी की शुरुआत करें और कैसे अपने सब्जेक्टों पे पकड़ बनाएं और कैसे कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और कहाँ से तैयारी करें, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें। तो आज मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ आपके सामने। और हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपनी तैयारी आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जिससे कि वो अपनी तैयारी सही से कर नहीं पा रहे और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनका थोड़ा गाइडेंस किया जाए और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया जाए। वैसे दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं प्रशांत हूँ और फिलहाल एक छोटी सी जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब ये आपको कभी बाद में बताएंगे। चलिए फिलहाल अपने सवाल हैं कुछ, उनके बारे में बात करते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि तैयारी कैसे और कहाँ से करें। आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, और अगर ये आप तय कर लें तो उसके बाद किताबें कौन सी हों, और उसके बाद समय, किस विषय को कितना समय दें, और उसके बाद विषय के कौन कौन से विषय हैं जिन पर आपको गौर करना है और आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। तो देखिए, मेरे बहुत सारे भाई हैं छोटे और दोस्त भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से। लेकिन क्या होता है, कोर्स वाले पैसे तो ले लिए उन्होंने आपसे, अब वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। कभी उनके टीचर की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी उनके यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, कभी वो कहीं चले जाते हैं, कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत, और वहाँ साल का साल गुजरता है लेकिन उनकी कोर्स पूरा नहीं होता, जिससे हमारे दोस्त परेशान हो जाते हैं सब धीरे धीरे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक हल बताता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो बहुत सारी क्लासें हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनकी प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, पुरानी वीडियो है सब्जेक्ट की, जिसमें उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से कॉन्सेप्ट से हर चीज़ उठाई है और हर चीज़ पढ़ाई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं या कोई भी एक बंदा आपकी इतनी अच्छे से तैयारी करा देगा, क्योंकि अगर हम सब इतने परफेक्ट होते तो यहाँ की होते, कोई अच्छी जॉब कर रहे होते, ठीक है। तो इसलिए आप जो धीरे धीरे अलग अलग जिससे आपको समझ आया उससे तैयारी कीजिए मेरे हिसाब से। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। और ऑफलाइन वालों के लिए तो देखिए, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल नए से, उनको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। और उसके बाद तो ऑफलाइन में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर आप वहाँ अपना टाइम बर्बाद करने जा रहे हैं बस, क्योंकि आप आने जाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। और ऑफलाइन इतनी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, वहाँ क्लास में फालतू की बकवास होती है बैठ के। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन से तो बचना चाहिए अगर आप थोड़े बहुत ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। उसके बाद करते हैं किताबें कौन सी। तो देखिए, किताबें कौन सी ये मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आप अपनी शुरुआत कर सकें धीरे धीरे। किताबें तो कम से कम आप ले ही लीजिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी छोटी मोटी किताब ले लीजिए मेरे हिसाब से। कोई रीजनिंग तो आपके दिमाग का खेल है, आप जितनी जल्दी सवाल पकड़ लेंगे उतना अच्छा, बस आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए।
तो आप कोई भी किताब ले लीजिए, आप कोई भी NCERT पर बेस्ड किताब ले लीजिए, मेरे हिसाब से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए मैं लुसेंट को प्रेफर करूँगा। लुसेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी किताब है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं शुरुआत से तो उसमें बिल्कुल जीरो से आप शुरुआत कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लुसेंट से काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आप ज़ीरो लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं और आगे तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई तो करेंगे ही, तो आप एक ही बार में किरण की एक बुक आती है SSC की, आप वो खरीद लीजिए। तो उसमें आपको ज़ीरो से मतलब अच्छे लेवल के सवाल भी मिल जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो से। और उसके बाद बच गया हमारा जीके। जीके के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लोग लुसेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि खाली लुसेंट से आपकी तैयारी हो जाएगी। जीके के लिए मैं आपको 2 किताबें बताता हूँ, जो आप यूपी पुलिस के साथ साथ उसमें रेलवे की और भी जो छोटे मोटे वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। आप ले लीजिए एक लुसेंट, और लुसेंट के साथ एक 1 लाइनर बुक आती है स्पीडी रेलवे की, काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें प्रीवियस ईयर के रेलवे के सारे क्वेश्चन हैं और भविष्य में रेलवे की भर्ती भी आने वाली है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे अगले वीडियो में अपनी। तो फिलहाल आप ये 2 किताबें जीके के लिए ले लीजिए। लुसेंट से आप थोड़ा टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे और स्पीडी से आप 1 लाइनर में प्रैक्टिस कर लेंगे। अपने 2 पेज 4 पेज जितने आप एक दिन में पढ़ सकते हैं स्पीडी के सब्जेक्ट के हिसाब से आप उतने पेज पढ़िए और आप अपनी तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए धीरे धीरे। अब बात करते हैं कि समय आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो समय आप जो दीजिए वो वेटेज के हिसाब से समय दीजिए, यानी कि हिंदी के आपके सवाल आएंगे लगभग 37, जीके के सवाल आएंगे लगभग 38 ये क्वेश्चन है, और मैथ के क्वेश्चन आते हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, और इसके अलावा जो भी बचे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, बल्कि 50 से 55 की जगह आप इसे 55 से 60 कर लीजिए। 55 से 60 कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 2 सेक्शन से मिलके आपके 75 क्वेश्चन बनेंगे और इन 2 सेक्शन से मिलके भी आपके 75 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल आपका पेपर आएगा 150 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे आपके 300। आपका हर एक सवाल 2 मार्क्स का रहेगा, और आपकी जो निगेटिव कटेगी वो 1/4 कटेगी। निगेटिव 1/4 का मतलब है कि अगर आप 4 सवाल गलत कर देते हैं तो आपका एक सही सवाल कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं समय की बात करूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, हिंदी को आप लगभग रोज का 1 घंटा दे दीजिए। मेरे हिसाब से आपके पास अभी जितना समय है तो 1 घंटा काफ़ी है। आपके पास 3 महीने लगभग है, आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से जो नोटिस आया है आज। और जीके के लिए आपको कम से कम
2 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप प्रैक्टिस में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। मैथ को आप मेरे हिसाब से 1 से 2 घंटे जो भी आप सही समझे अपने हिसाब से वो आप दे सकते हैं, और रीजनिंग को भी आप 1 से 2 घंटे आराम से दे दीजिए, क्योंकि रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करवाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग पे और हिंदी पे, क्योंकि जीके का नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए। और मैथ बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, तो मेरे हिसाब से आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए अपना हिंदी पे और रीजनिंग पे। इससे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और मैथ आप थोड़ी बहुत करेंगे तो आप मेरे हिसाब से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से करके ले जाएंगे अगर आप 1 से 1.5 घंटा तैयारी करेंगे। और रीजनिंग में हिंदी में आप 37 में से आराम से मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। और बात करूँ जीके की, तो जीके में आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर देंगे अगर आप 2 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो। सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग में आपको कुछ भी करके 55 के आसपास करना ही करना है। अगर आपके सवाल 55 से प्लस आते हैं तो आप फिर भी ये मानिए कि कम से कम आप इसमें 50 प्लस रहें, तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मेरे दोस्त। सुनने में तो कड़वा लगता है, लेकिन आपकी तैयारी ठीक नहीं हो पाएगी अगर आप तैयारी बिगाड़ जाएगी। अगर आप जो है थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे तैयारी करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विषय के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि कौन सा वेटेज, किस चीज़ का कितना वेटेज है। और दोस्तों वैसे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लोग सब कुछ बताते हैं, तैयारी भी करवाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसलिए मैंने आप सभी के लिए ये मुहिम चलाई, मिशन वर्दी। और अब जब तक जो मेरे साथ मेरे दोस्त और छोटे भाई जुड़ेंगे, मैं उनको वर्दी ना दिला दूँ, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा और आपके साथ आगे जुड़े रहेंगे। अब अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्दी मिलेंगे।